नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। लम्बोदरं नमस्तुभ्यं शततमोदकप्रियौ निर्विघ्नं कुरु मो देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकादशी महात्म्य, मोक्षदा एकादशी व्रत कथा महात्म्य। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। मैं आचार्य चंद्रभूषण आप लोगों के बीच में YouTube चैनल के माध्यम से धार्मिक कथाएं जैसे एकादशी व्रत कथाएं और भी जो धार्मिक कथाएं हैं उनको आप तक पहुंचाने का प्रयास। मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। श्री अर्जुन बोले, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले और जगतपति हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, कृपा करके मेरे एक संशय को दूर कीजिए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है? उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उनकी विधि क्या है? भगवान, मेरे इन प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देकर मेरे संदेह को दूर कीजिए, बड़ी कृपा होगी। श्री भगवान कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है, इसलिए तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेकों पापों को नष्ट करने वाली है, यह मोक्षदा के नाम से प्रसिद्ध है। जो एकादशी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन श्री दामोदर भगवान श्री कृष्ण की पूजा धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। हे अर्जुन, अब मैं एक कथा कहता हूँ। इस एकादशी के व्रत के पुण्य के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्रादि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन गोकुल नगर में वैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। एक रात्रि को स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा। यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और प्रातः काल होते ही वह ब्राह्मणों के सामने अपनी सब स्वप्न कथा कहने लगा। हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा और उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं अब नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति कराओ। जब से मैंने उनके यह वचन सुने तब से मुझे चैन नहीं है। मुझे अब राज सुख ऐश्वर्य हाथी घोड़े धन स्त्री पुत्र आदि कुछ भी सुखदायक प्रतीत नहीं होता। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार का तप दान व्रत बताइए जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो, मेरा पिता के उद्धार हो। राजा के ऐसे वचनों को सुनकर ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से समीप ही वर्तमान भूत भविष्य के ज्ञाता एक पर्वत नाम के मुनि हैं। आप यह सब बातें उनसे जाकर पूछ लीजिए, वे आपको इसकी विधि बता देंगे। राजा ऐसा सुनकर मुनि के आश्रम पर गए।
उस आश्रम में अनेकों शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उस समय चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्रह्मा के समान बैठे थे। राजा ने उनको जाकर के उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने कुशल क्षेम पूछी। तब राजा बोले, हे देव ऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं, परंतु अकस्मात एक विघ्न आ गया जिससे मुझे अशांति हो रही है। अब आप कृपा करके मेरे इस संशय को दूर कीजिए। ऐसा सुन करके पर्वत मुनि ने एक मुहूर्त के लिए आंखें बंद की और भूत भविष्य का विचार करने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के समस्त कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर के सौत कहने पर एक स्त्री को ऋतुदान मांगने पर भी सौत के कहने पर एक स्त्री को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारा पिता नरक में गया। तब राजा बोले कि हे भगवान, मेरे पिताजी के उद्धार के हेतु आप कोई उपाय बताइए। तब पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उस एकादशी का आप उपवास व्रत करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता का संकल्प करके छोड़ दें, उनके नाम से छोड़ दें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने राज्य को आया और कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी उपवास किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को दे दिया, अर्थात संकल्प छोड़ दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिली और स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से बोले, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चला गया। महर्षि शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी को जो व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला दूसरा कोई उपाय नहीं, कोई व्रत नहीं। इस कथा को सुनने व पढ़ने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला चिंतामणि के समान है। इसलिए एकादशी व्रत अवश्य करें। श्रद्धा और भाव भक्ति के साथ में एकादशी का व्रत अवश्य करें। मेरे YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी प्रकार से हम आपके बीच में YouTube चैनल के माध्यम से कोई ना कोई कथा और या अन्य धार्मिक वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। बोले बाल मुकुंद भगवान की जय। अपने आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और ये बीमारी फैली हुई है, इससे अपने आप को बचाएं। बोले बांके बिहारी लाल की जय। कृष्ण बलदेव की जय। जय श्री राधे।